हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति में एक्सरसाइज 7.1। अब हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे 7.1। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है दो बिंदु दिया हुआ है और उसके बीच की दूरी निकालना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पर। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला बिंदु का युग्म दिया है 2,3 और 4,1। ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो पहला हमको क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसको क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि बिंदु A23 तथा B4A है, 4,1 है, मान लिए। अब देखो यहाँ पर मान लेते बिंदु ये A है और ये बिंदु B है, फिगर भी बना लेते हैं, अच्छा रहे। इसका कोऑर्डिनेट 2,3 है और इसका कोऑर्डिनेट 4,1 है। अभी दोनों के बीच की दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। अब देखिए दूरी ज्ञात करने के लिए पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे दूरी सूत्र और एग्जाम्पल भी बनाए थे। देखिए दूरी सूत्र से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकल सकता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर x1 का मान कितना है 2, y1 का मान 3, यहाँ देखिए x2 का मान कितना है 4 और y2 का मान कितना 1। इसलिए दूरी किसका दूरी निकाल रहे हैं, AB का। तो लिखेंगे दूरी AB बराबर, सूत्र होता है, सूत्र लिख देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका 2-3 सूत्र होता है, एक ही जैसा है, कोई भी यूज कीजिएगा आंसर उतना ही आएगा। यहाँ देखिए x2 का मान कितना है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस इसमें y2 का मान कितना है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 2, तो यानी 2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 1 में से 3 घटेगा माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4। यहाँ देखो माइनस 2 का स्क्वायर करते हैं तो माइनस का स्क्वायर करते हैं प्लस और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ देखिए ये अब इसको जुटेगा 4 कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर वर्गमूल नहीं निकाल दीजिएगा, 4 का वर्गमूल 2 और 4 का वर्गमूल 2। यहाँ पर दोनों को पहले जोड़ लेते उसके बाद वर्गमूल निकालेंगे। तो ये 8 तो पूर्ण वर्गमूल नहीं है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए ये आएगा 2 गुने 2 तो 2 का जोड़ा बन रहा है, यानी 2 बाहर निकलेगा 2√2। यही आपका दूरी हो गया, यही आंसर हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, -5,7 और है -1,3। इसको भी पहले मान लेंगे, माना कि बिंदु देखिए आपका ये क्वेश्चन है, माना कि बिंदु A बराबर इसको मान लेते हैं 5,7 तथा B बराबर -1,3 है। ये इसको बिंदु मान लिए। अभी दोनों के बीच की दूरी निकालना है, यानी ये आपका A हो गया, ये बिंदु B हो गया, ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है। इसका दे दिया है कोऑर्डिनेट 5,7 और इसका दे दिया है -1,3। दोनों के बीच की दूरी निकालना है। दोनों के बीच की दूरी निकालना है तो सबसे पहले इसमें आपको x1 का मान चाहिए। तो x1 का मान कितना है -5 और x2 का मान
7, y1 का मान 7, और यहाँ देखिए x2 का मान कितना -1 और y2 का मान कितना 3। अब दूरी निकालना है तो लिखेंगे, इसलिए दूरी किसका दूरी निकाल रहे हैं, ए बी का, इसलिए दूरी ए बी बराबर √, ए न सूत्र लगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो यहाँ पर इसका रख देते हैं मान। x2 का मान कितना है -1 तो -1, x1 का मान कितना -5 तो माइनस, और जब भी माइनस रहता तब ब्रैकेट में -5, और ये आपका ब्रैकेट बड़ा सा प्लस y2 का मान कितना है 3 और y1 का मान है 7, रख दिए का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा माइनस वाला में -1 है, यहाँ से माइनस में माइनस गुना माइनस +5 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ घटाएंगे तो 3 में से 7 घटाएंगे -4 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ये आपको जुट जाएगा माइनस में 1 प्लस में 5, ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, प्लस यहाँ देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना +16। अब यहाँ चाहे तो 16 कॉमन ले सकते हैं, 16 कॉमन लीजिएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 1 + 1, तो यहाँ से आपका 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, और ये एक एक कितना जुड़ जाएगा 2, तो ये आपका 4√2 दूरी हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन भी आप सेम देख सकते हैं इसी प्रकार। तीसरा क्वेश्चन के लिए भी हम इसी तरह मानेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ इसको भी सेम मानेंगे। यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है -a, b और -a और -b के बीच की दूरी मान लेंगे। माना कि बिंदु a बराबर a, b तथा b बराबर -a, -b है। हमको दूरी चाहिए इसका, a का a, b है, इसका -a, -b, यही ना निर्देशांक है। तो यहाँ देखिए x1 का मान कितना a, y1 का मान कितना b, x2 का मान कितना -a और y2 का मान कितना -b। अब देखो यहाँ पर इसलिए दूरी ए बी बराबर, तो ए बी का दूरी आप निकालिएगा तो वही सूत्र लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए x2 का मान कितना है, x2 का मान है -a तो -a, x1 का मान कितना है a, दोनों का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है -b, y1 का मान कितना है -b तो -b वो का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए दोनों को अगर जोड़ेंगे तो -a तो हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखो -b -2b का होल स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 2 का स्क्वायर 4, अब b का स्क्वायर तो b स्क्वायर। अब देखो चाहे तो इसमें 4 कॉमन हो सकता है तो 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो 4 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2, तो अंदर में बच जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही आपका दूरी हो गया, यही आंसर भी हो गया। इस प्रकार से हम लोग दूरी निकालते हैं बहुत आसानी से। आपको 2 नंबर में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। 2 बिंदु दे देगा, कहेगा दोनों के बीच की दूरी बताएं। यदि आपको सब्जेक्टिव में पूछेगा 2 मार्क्स का तो इसको ऐसे बनाइएगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है तो इसको x1, इसको y1, इसको x2, y2 जस्ट फॉर्मूला रखकर तुरंत बना दीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोरा बिंदु 0,0 और 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात करने के लिए इसको आप डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दीजिएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो इसको पहले आप मान लीजिए, माना कि बिंदु a
0,0 तथा B 36, 15 है। अब दोनों के बीच की दूरी निकालना है तो लिखेंगे, इसलिए दूरी किसके बीच, A और B के ना, तो बिंदु A B के बीच की दूरी, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए इसमें ये x1 y1 x2 y2 डायरेक्ट निकालने का, ये जल्दी से तो निकाल लीजिए। 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस या आपका हो जाएगा कितना, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसमें घटाएंगे तो आ जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 36 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, 36 का स्क्वायर तो गुना कर लीजिए 36 का स्क्वायर, तो आपको स्क्वायर निकालने का एक वीडियो डालेंगे जल्दी से। ये हो जाएगा 6 1 36, 36 18 दूना 36, 3 39, 3 3 का 9 और 9 3 12, 12 से 96, इसका होता है 225। दोनों को जोड़िएगा तो ये आपका आ जाएगा 9 6 5 11, 2 9 2 11, 1 12 का 2, ये आपका आएगा 2 2 4, 1 5, ये आ जाएगा आपको एक 15 से 21। 15 से 21 किसका वर्गमूल होता है, ये आपका होता है, इसका वर्गमूल अगर निकालिएगा तो ये आपका हो जाता है 39 का। तो इसका वर्गमूल निकालिएगा 15 से 31 का, तो ये 39 का आ जाता है। चाहे तो आप वर्गमूल निकाल सकते हैं 15 से 31 का वर्गमूल ऐसे, इसको अभाज्य गुणनखंड करके 3 से टूट जाएगा, 3 5 15, 0 3 7 21, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 6 18 और कितना 3 9 27। देखिए 3 3, ये 13 बार में कट जाएगा, 13 13। इसका चाहे तो आप गुणनखंड निकाल कर भी देख सकते हैं, तो 3 गुने 3 गुने 13 गुने 13 जोड़ा बनाएंगे तो ये 3 ये 13, तो ये आपका आ जाएगा 3 गुने 13 बराबर 33 39। तो मतलब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना हो गया, 39। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2,11 संरेखी है। अब देखो इसमें संरेखी आ गया। संरेखी क्या होता है, पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे नहीं तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए पहले इसके बारे में जानते हैं, संरेख बिंदु क्या होता है। चलिए यहाँ पर हेडिंग देते हैं संरेख। संरेख बिंदु इंग्लिश होता है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, देखिए क्या होता है, वे बिंदुए जो एक ही रेखा पर स्थित हो, संरेख बिंदु कहलाती है। ये तो संरेख का हो गया। इसी का जस्ट अपोजिट होता असंरेख बिंदु किसे कहते हैं, तो लिख सकते हैं वैसी बिंदुएं जो एक रेखा पर स्थित नहीं हो, असंरेख बिंदु कहलाती है। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं मैथमेटिकल टर्म में। यदि ए बी तथा सी तीनों बिंदु संरेख हो तो यानी कहने का मतलब ये आपका एक रेखा है ए बी और सी, तीनों एक ही रेखा पर होगी तो ये आपका शर्त होता है ए बी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस BC बराबर किसके होती है, AC के।
मतलब इतना दूरी और इतना दूरी, ये टोटल दोनों दूरी के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये संरेख का रूल होता है। इसी के मदद से हम लोग तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। नहीं तो संरेख होने के लिए 3 बिंदु संरेख है कि नहीं, त्रिभुज से भी हम लोग बनाते हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 0 के बराबर आ जाता है तो वह संरेख है, अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो वह संरेख नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद त्रिभुज वाला के बारे में हम अगले एक्सरसाइज यानी 7.3 में देखेंगे। अभी इसी पर क्वेश्चन बनेगा। देखिए संरेख होने के लिए तो ये आपको शर्त होता है। अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहले पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो दिया गया है तीनों बिंदु संरेखी है कि ना। तो यानी कहने का मतलब इस तो नहीं मालूम चल रहा है कि सीरियल से दिया है कि कैसे दिया है। तो सबसे पहले आप जानिए कि यदि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होगा तो समझ जाइएगा कि क्या यह संरेखी है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि बिंदु A 1,5, B बराबर 2,3 तथा C -2, -11 है। अब हमको संरेखी चाहिए तो चलो पहले निकाल लेते ए बी। तो ए बी, आप ए बी की दूरी सूत्र से क्या हम लोग निकाल लेते हैं ए बी। तो ए बी आप दूरी निकालिएगा तो सूत्र लगाएंगे क्या, यही ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखो इसमें ये x1 y1 x2 y2, तो यहाँ से 2 में से x2 मतलब 2 में से 1 को घटाएंगे प्लस 3 में से 5 को, 3 - 5 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर। तो इसको निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो ये +4 जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा √5। अब निकाल लेते हैं BC निकाल लेते हैं। BC निकालेंगे तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो BC बराबर B, इसमें आप दूरी सूत्र से निकालेंगे तो x2 का मान कितना है, -2 और -2, यहाँ का होल स्क्वायर x2 में से x1 घटा है। उसके बाद यहाँ देखो -11 - 3 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा कितना, -4 का स्क्वायर, -2 4 प्लस ये हो जाएगा आपका -11 - 13 14 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए एक लाइन यहाँ और देख लेते हैं, यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये 196, इसको आप निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपको 2 9 1 10 1 11 ये हो जाएगा 212। इसका आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो वर्गमूल निकाल सकते हैं। 212 का अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 1 0 6, यह आ जाएगा 2 5 6, फिर 2 से कट जाएगा, ये 18 बार में नहीं 27 बार में कटेगा। अब तो ये नहीं निकलने वाला है, तो इसका आप निकाल सकते हैं कितना, ये आपका वर्गमूल आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, तो ये जोड़ा बनेगा 1 2, तो ये आपका हो जाएगा 6√6। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा हम लोग निकालते AC निकालिएगा तो AC बराबर आपके लिए वही फिर सूत्र लगेगा, -2 में से घटाएंगे, -2 - 1 x2 - x1 प्लस x2 - x1, यानी -11 - 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए इसको निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 16 का 2 से 56। यहाँ देखिए इसका वर्गमूल आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा 265। इसका अगर वर्गमूल निकालते हैं तो चलिए निकाल के देख लेते हैं।
ये आपका 5 से कट जाएगा 265, 5 से कट जाएगा 50, 25, 5 से 15, नहीं कट रहा है, मतलब 5, ये आपका इतना आ गया। तो देखो ये दोनों का योग यहाँ देख लीजिए, चूँकि AB प्लस BC बराबर AC होना चाहिए, तो यहाँ देखो √5 प्लस 6√5 6√6 आया है प्लस बराबर 265 √265, ये बराबर नहीं आएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये समथिंग, तो ये बराबर नहीं हो रहा है। तो लिख सकते हैं, इधर देख लीजिए, तो लिख सकते हैं अतः बिंदु ए संरेखी नहीं है।